दोस्तों, इंसान कभी कभी अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फ़ैसला लेता है कि जिसकी वजह से उसके जो सारे शौक़ होते हैं पूरे के पूरे धरे रह जाते हैं और उसी की वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह भी हो जाता है। आज की घटना में सेम एक महिला होती है, अपने दो पति को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक ऐसा शौक़ बना लेती है जिसकी वजह से वह महिला खुद एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोग सोचकर परेशान हो जाते हैं। आखिर क्या था इस महिला के हत्या के रहस्य के पीछे की सच्चाई? आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना में हुए कारनामे की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी में एक जाना माना अब शहर पड़ता है, अब जनकगंज, उसी में ही एक सटा हुआ शिवनगर जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाली होती हैं इधर गीता शर्मा। उनका अपना खुद का एक ही बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है। उसी बिल्डिंग में काफ़ी सारे किराएदार भी रहते हैं और किराएदार के तौर पर उसी में एक महिला रहती है जिसका नाम अब बबली कुशवाहा होता है। और ठीक जो होता है, अपने ही ज़िंदगी में काफ़ी बबली कुशवाहा खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी में मस्त होती है। लेकिन होता कुछ ऐसा है, ठीक जैसे ही अब 17 नवंबर साल 2021 का ही अब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो गीता शर्मा जो होती है अब रोज़मर्रा की तरह जो होता है उठने के बाद सबसे पहले पहली मंजिल पे जाती हैं, तो देखती कि मौके पर आज बबली कुशवाहा जो होती है उठी नहीं है। और यही सोचकर उस समय बबली कुशवाहा के घर के अब सामने जाते हैं, उसी समय कहने लग जाते हैं कि बबली कहाँ पर हो, जल्दी आओ बाहर। यह बात जो होता है इधर गीता शर्मा कहती है, बार बार कहती हैं, बबली नाम की आवाज़ लगाती हैं, लेकिन लगभग 5 मिनट का वक्त बीत जाता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो इसी बीच गीता शर्मा जो होती है अब दरवाजे पर जैसे ही हाथ रखती है तो दरवाज़ा अचानक बड़ी तेज़ से अंदर की ओर खुल जाता है। वह चौंक जाती है कि आखिर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और दरवाज़ा इस तरह खुला छोड़कर बबली ना जाने आज कहाँ चली गई। और गीता शर्मा अपने दोनों पैर जो होता है अंदर बढ़ाते अब इधर बबली कुशवाहा के बेडरूम में पहुँच जाती हैं। लेकिन जैसे पहुँचते उनकी जो नज़र होता है बेड पे जाता देख कर वहीं इधर खुद गीता शर्मा के मुँह से चीख सा निकल जाता है, क्योंकि बबली कुशवाहा जो होती है उसी बेड पर पूरी तरह से मृत अवस्था में पड़ी होती है। अब इस हालत को देखकर पूरी तरह से गीता शर्मा घर के बाहर निकलती है, काफ़ी किराएदारों को इकट्ठा करती है। काफ़ी किराएदार भी आ जाते हैं, गीता शर्मा को साथ लेते हैं, फिर कमरे में दोबारा दाखिल होते हैं। लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और हैरान भी हो जाते हैं। और इसी बीच इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब नज़दीकी थाने जनकगंज में दे दिया जाता है। वहाँ के थाना पर भारी जो होते हैं अब जैसे ही खबर पाते हैं इधर तुरंत अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद ठीक शिवनगर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं उस कॉलोनी के जो लोग होते हैं इधर गीता शर्मा के मकान के सामने काफ़ी जमावड़े लगा कर खड़े हुए हैं। लोग आपस में कुछ खाना फुंसी कर रहे होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है, थाना प्रभारी सहित उधर बबली कुशवाहा के कमरे में घुसती है, देखती है बबली कुशवाहा पूरी तरह से बेड पर मृत अवस्था में अब पड़ी हुई है। गले में एक दुपट्टा बिटा हुआ है, लेकिन वहाँ से लगभग कुछ दूर पर काफ़ी सारे नमकीन के पैकेट और 2 बियर की बोतलें पड़ी होती है, और साथ में नमकीन भी पड़ी होती है। उसकी टीम समझ जाते कि बस करो, बबली का हत्यारा कोई और नहीं हो सकता है, बल्कि कोई अपना करीबी हो सकता है, क्योंकि बबली के बिना परमिशन के कोई जो होता बबली के घर से अंदर दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। आखिर कोई करीबी होगा जिसने सहयोग लिया होगा। पुलिस की जो टीम होती है हिसाब से घटना का निरीक्षण करती है, और जब निरीक्षण करती है तो इसी बीच जो होता है बबली कुशवाहा के मौके पर माँ और साथ में भाई भी पहुंच जाते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है बबली कुशवाहा की जब माँ से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि बबली के शरीर पर हमेशा जो होते हैं गहने लदे हुए होते हैं, बिछिया होती है, अंगूठी होती है, साथ में गले में एक लॉकेट भी पड़ा रहता था। लेकिन पुलिस की टीम जब यह सब नज़ारा सुनने के बाद उसी समय जब बॉडी का तौर तक निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि बबली के
शरीर पर कोई भी ना सोना होता है, ना बिछिया होता है, ना लॉकेट होता है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो, यह सब मामला हो सकता है लूटपाट की इरादे से किया गया हो। लेकिन पुलिस की टीम यह नहीं समझ पाती कि आखिर लूटपाट के बाद जो होता है क्या बबली कुशवाहा के साथ कुछ गलत काम किया गया है। यह सब सोच साच कर पुलिस भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से घटना का जब निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद फिर उसकी टीम भी पहुंच जाती है और वहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच जाती है। लेकिन डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है अपने हिसाब से बबली कुशवाहा के बॉडी को तौर तरीके से चक्कर मारती है और तौर तरीके से निगरानी भी करती है। और वहाँ पर मौके पर मौजूद होती है गीता शर्मा, जो मकान मालकिन होती हैं। और पुलिस की जो टीम होती है गीता शर्मा से जब पूछताछ करती है, पता चलता है कि बबली कुशवाहा जो होती है ठीक 13 नवंबर को ही मौके पर इसी कमरे में रहने के लिए वह आई हुई और तब से रह रही हैं। उनका जो अपना पति होता है मौके पर उन्हें छोड़कर और गांव में रह रहा है। लेकिन इधर गीता शर्मा के द्वारा पता चल पाता है कि बबली कुशवाहा और उसके पति के बीच आए दिन अनबन रहता है, कभी कभी फ़ोन पर भी झगड़े तकरार हो जाया करते थे। पुलिस की टीम माजरे को भी समझ जाती है कि बस करो, पत्नी पत्नी के बीच कला होने की वजह से हो सकता है मामला कुछ और बढ़ा हो। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है जनफानी में वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है। बबली कुशवाहा के बॉडी को उठाती है, अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में ही मोर्चरी भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम बबली कुशवाहा की जो माँ होती है उनसे कुछ पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा जो होता है पुलिस की टीम दर्ज कर लेती है। अब इस केस की गहराई से जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम के जो थाना प्रभारी होते हैं उसी समय एक्शन में आते हैं। एक्शन में आने के बाद सबसे पहले उसी समय इधर बबली कुशवाहा के मोबाइल नंबर को सर्विलांस के जरिए से पूरा मोबाइल नंबर का CDR डिटेल में निकालते हैं। तो उसी मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस को पता चल जाता है कि इधर बबली कुशवाहा के मोबाइल से ही जो होता है लगातार एक नंबर से बार बार अब बात किए जा रहे होते हैं। पुलिस की टीम जब उस नंबर के बारे में बात की हुई नंबर के बारे में जानकारी लेते पता चलता वह जो नंबर होता है ठीक किसी प्रेम सागर कुशवाहा के नाम से रजिस्टर होता है। और पुलिस की जो टीम होती है बड़ी जल्दी उस नंबर के बारे में अता पता निकाल लेती है। और जब निकालते पुलिस की एक टीम होती है अपने कुछ मुखबिरों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है नाम पते के आधार पुलिस की टीम पहुंचती है। और प्रेम सागर कुशवाहा को पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से धर दबोचती लेकर थाने पहुँच जाती है। अब पुलिस की टीम के मौके पर काफ़ी सारे वहाँ सिपाही होते हैं, जो तेज-तर्रार भी होते हैं, SHO साहब भी होते हैं। और जैसे ही प्रेम सागर कुशवाहा के सामने अब थाने में खड़े होते हैं तो प्रेम सागर सामने यही कहने लग जाते हैं वहाँ के SHO साहब कि आखिर तुमने तो बड़े चालाकी से बबली कुशवाहा की बेरहम तरीके से हत्या की है। तुम्हें क्या लग रहा था कि आखिर तुम बबली कुशवाहा से लूटपाट के सारे जेवरात लेकर अपने ही ज़िंदगी संवारने में लग पड़ जाओगे? यह बात ही जब सुनता है प्रेम सागर जो होता है उसी समय चौंक जाता है। वह समझ जाता है कि पुलिस को हमारे सुराग के बारे में पूरी तरह से पता लग चुका है, क्योंकि पुलिस उस समय सिर्फ एक तुक्का फेंकती है और उसी तुक्के में प्रेम सागर कुशवाहा फंस जाता है और पुलिस के सामने बड़ी जल्दी जो होता है बबली की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई रखते से सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान खुद हो जाते हैं। असल में बबली कुशवाहा की अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है। बबली कुशवाहा की जो शादी होती है लक्ष्मण कुशवाहा से हो जाता है और जब होता है तो इधर जो होता है पूरी तरह से लक्ष्मण कुशवाहा के साथ बबली कुशवाहा अपनी ज़िंदगी जो होता है जरंगगंज के ही शहर में तौर तरीके से गुजारते हैं। लेकिन गुजारते गुजारते जो होता है अपनी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा जो होता है अपने पति के लिए दे बैठती है। और इसी बीच जो होता है बबली कुशवाहा एक बेटी की माँ बन जाती है जिसका नाम अब रितिका होता है। लेकिन परिवार बढ़ने की वजह से अब लक्ष्मण कुशवाहा जो होता है आए दिन अब परिवार में कला शुरू कर देता है, क्योंकि इधर बबली के इलक अपने शौक़ होते हैं। उसका अपना ज़िंदगी का एक जीने का जरिया होता है कि हम अगर कहीं घूमे टहरे तो हमें कोई पीछे से रोकने वाला ना हो, अपनी ज़िंदगी मौज वाली हो। इसी सब की वजह से लक्ष्मण जो होता है अब इधर जब बबली के ऊपर पाबंदी लगाता है तो इसी के लेकर बबली अब जो होता है लक्ष्मण के खिलाफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से आए दिन इधर झगड़े तकरार होते हैं। और लेकिन झगड़े तकरार होते होते लगभग इनके ज़िंदगी का 8 साल का वक्त यूँ ही निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो एक दिन बबली और साथ में लक्ष्मण कुशवाहा के बीच काफ़ी झगड़े तकरार, जिसकी वजह से बबली अपने ही माँ की चली आती है और इधर अपनी बेटी रितिका को अपने पति के पास छोड़ देती है और दोबारा कसम खा लेती है कि आप हमें वापस अब नहीं जाना, जिसकी वजह से वह कोर्ट में जाती है और उसी समय तलाकनामा डाल देती है।
और चंद माह के अंदर जो दोनों के बीच अब तलाक हो जाता है। इधर बबली जो होती अपनी खुद की ज़िंदगी गुजारने के लिए पास जाती, एक जो होता है शोरूम होता है, अब उसी में काल की नौकरी करना शुरू कर देती है। सेल्समैन की जब नौकरी करना शुरू कर देती है, उसके पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। आने की वजह से उसके जो शौक़ होते हैं, जो शौहरत होते हैं, अब और बढ़ जाते हैं। और इधर दोनों की ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से अब जो होता है बबली खुद चलाना चाहती थी कि पारिवारिक खर्चा भी हमारी वजह से चल रहा है। यही सब सोच साच कर बबली के जो भाव होते हैं अपने इलाके में रहकर और बढ़ जाते हैं। और जब बढ़ जाते हैं तो इसी बीच बबली अपनी शोहरत को बढ़ावा देने के लिए काफियों के साथ दोस्ती बनाती है और उसी के साथ जो होता अपनी सारी हरकतों को भी अपने शौक़ की ज़िंदगी का जरिया बना लेती है। लेकिन ज़िंदगी का शौक़ का जरिया बनाते बनाते ज़िंदगी में लगभग 1.5 साल का वक्त बीत जाता है। और जब 1.5 साल का वक्त बीत जाता है तो बबली कुशवाहा की मुलाकात जो होता है एक दिन एक रेस्टोरेंट में खड़े हुए एक व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि धर्मवीर कुशवाहा होता है, जो ठीक इधर चिन्नौर के ही घरसौदी का ही रहने वाला होता है। वह मौके पर अपने परिवार के साथ घरसौदी में ही तौर तरीके से खुश होता है, लेकिन उसकी भी शादी नहीं होती है। लेकिन पहली बार जो होता है अब धर्मवीर कुशवाहा जो होता है जैसे ही उसी जगह पर अब जाकर बबली को देखता है तो एक नज़र में दीवाना सा हो जाता है। और इधर बबली की सारी मजबूरियों के उससे बातों के से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से दोस्ती बनता है। दोस्ती बनने के बाद दोनों के बीच जो होता है अब प्रेम प्रसंग चल जाता है। और इधर दोनों के बीच चंद महीनों के अंदर जो होता है प्रेम संबंध पनप जाता है। और संबंध के जो रिश्ता होता है बराबर चलना जब शुरू हो जाता है तो दोनों मिलकर आप शादी का फैसला लेते हैं। और धर्मवीर कुशवाहा और बबली कुशवाहा जो होते हैं दोनों एक ही बिरादरी के होने के नाते बड़ी जल्दी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और रीति रिवाज के तहत होता पति पत्नी की तरह रिश्ते में अब रहना शुरू कर देते हैं। अब यह रिश्ता चलते चलते लगभग काफ़ी साल का जब वक्त निकलता है तो लगभग साल 2015 में जो होता है जब शुरुआती महीना होता है उस महीने में दोनों के बीच जो होता है काफ़ी मनमुटाव भी पैदा हो जाता है और दोनों के बीच मलचल भी पैदा हो जाता है, क्योंकि इधर बबली के जो अपने शौक़ होते हैं उसके अलग होते हैं। इन सब शौक़ को देखकर इधर जो होता धर्मवीर कुशवाहा काफ़ी अचंभा रह जाता है, जिसकी वजह से घर में अब कला भी हो जाते हैं। लेकिन इसी बबली जो होती है एक बेटे को जन्म दे देती है। अब बेटे के साथ भी जो होता है धर्मवीर अब रहने लग जाता, सोच लेता कि बबली समय के हिसाब से सही रास्ते पे आ जाएगी, लेकिन उसके जो शौक़ होते हैं काफ़ी उसके साथ ही बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से धर्मवीर जो होता है अपनी पत्नी को लेकर भी अब कला शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आए दिन जो होता शराब के नशे में धर्मवीर पहुँचता है और बबली को पाबंदी लगाने की वजह से पिटाई भी कर दिया करता था। लेकिन बबली जब परेशानी देखती फिर जो होता अपने सेम पहले पति की तरह वही रास्ता अपनाती है और छोड़ छाड़ कर अपने बेटे को जो होता है उसी के पास और अपने ही मायके चली आती है। और जब चली आती है तो तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता दोबारा जाकर अब उसी मॉल में गुजारने लग जाती है, अपनी दिनचर्या वही निकालने लग जाती है और फिर दोबारा युवकों से दोस्ती बना लेती है, फिर सारे शौक़ को अपनी ज़िंदगी का जरिया बना लेती है। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते कई सालों का वक्त बीत जाता है और ठीक है घटना से मात्र अब 5 साल पहले जो होता है बबली जो होती है अब इंस्टाग्राम की दुनिया में पूरी तरह से मस्त होती है और इंस्टाग्राम पे मौके पर काफ़ी सी रील और फ़ोटो देख रही होती है। तभी उसी समय उसके ही मैसेंजर में एक चैट दिखाई देता है। वह चैट को देखकर तो उसी समय बड़े में पड़ जाती है। जब फोटो को देखती है काफ़ी हैंडसम युवक का होता है और जिसका नाम प्रेम सागर कुशवाहा होता है और पता लगता ठीक उसी इलाके के रहने वाले एक जाने माने सेठ का अपना ही इकलौता बेटा होता है। और जैसे सारी बात की जानकारी इधर खुद जाकर बबली कुशवाहा पाती है, पाने के बाद जो होता है प्रेम सागर कुशवाहा से उसी समय दोस्ती बनाती है मैसेंजर पे और फिर उसी से अब चैट करना शुरू कर देती है और दोनों के बीच जो होता है मन की बातें भी शेयर होने लग जाते हैं और सारे शौक़ बबली को लगने लग जाता है प्रेम सागर की वजह से हमारे पूरे होंगे। तो उसी दिन से ठान के बैठ जाती है अब दोस्ती का हाथ हमारा सीधा का सीधा प्रेम सागर की तरफ बढ़ेगा। और बबली कुशवाहा जो होती ठीक दोस्ती बनाने के लिए मोबाइल नंबर लेती है और बात करना भी शुरू कर देती है और बात करते करते जो होता बबली खुद बड़ी जल्दी प्रेम सागर कुशवाहा को मीठी बातों में ले लेती है और फिर उसी के हिसाब से कभी मॉल कभी शहर कभी रेस्टोरेंट में घूमना फिरना चालू कर देते और दिल खोल कर प्रेम सागर जो होता है बबली के ऊपर काफ़ी सारे पैसे खर्च किया करता था, जिसकी वजह से अब बबली का जो शौक़ होता है प्रेम सागर कुशवाहा के लिए बन जाता है। दोनों एक दूसरे को समझना बूझना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रेम सागर जो होता है अपनी बदनामी की वजह से
इधर बबली कुशवाहा को अपने साथ रखने से इनकार भी कर जाता है, जिसकी वजह से इधर बार बार बबली कुशवाहा प्रेम सागर के ऊपर दबाव मारती है। दबाव में आने की वजह से अब जो होता है ठीक बबली खुद अब 13 नवंबर को ही आने के बाद शिवनगर में ही जाकर गीता शर्मा से संपर्क कर लेती है और उन्हीं के प्लाट में एक किराए के मकान ले लेती है और फिर जो होता है वहीं रहने लग जाती है। दूसरी तरफ प्रेम सागर का जो होता है अब इधर बराबर आना जाना हो जाता है, लेकिन जैसे ही अब 16 नवंबर अब साल 2000 इधर 21 का वक्त होता है, वही शाम का लगभग 9 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो प्रेम सागर कुशवाहा जो होता है एक नशे में होकर मौके पर बबली के कमरे पर पहुंचता, अंदर जाता और वहीं बबली से रिश्ते बनाने की मांग करता, लेकिन बबली कहने लग जाती कि पहले हमारे हाथ में तुम 10,000 रुपये रखो, फिर तुम्हारे सारे हर्षते हम दिल खोर के पूरा करेंगे। यह बात जब सुनता है प्रेम सागर कुशवाहा उस समय चौंक जाता, कहने लग जाता कि बताओ हमने तुम्हारे कौन से हर्षते नहीं पूरे की जो तुम्हें इस वक्त पैसे चाहिए। लेकिन बबली की बार बार जीत कर आने की वजह से उसी प्रेम सागर जो होता है उस समय परेशान हो जाता है, कहने लग जाता कि बाद में पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बार बार जीत कर इधर जो होता है अड़ जाती बबली, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। और इसी झगड़े तकरार दूर करने के लिए वहाँ पर शराब की बोतलें, काफ़ी नमकीन के पैकेट जो होता है बैठकर अब प्रेम सागर सेवन करना शुरू कर देता है। जब नशे में धुत हो जाता बबली जो होती है मौके पर अपने ही बेड पर जाकर अब निद्रा में सोने लग जाती है और उसी भी उसके पास पहुँचता और वहीं गला दबाकर उसके ही दुपट्टे से हत्या कर देता है। फिर इस हत्या को इधर लूटपाट का मौके पर घटना दर्शाने के लिए उसी वक्त चाल चलता है। अब बॉडी पर जितने भी गहने होते हैं और पास रखे मोबाइल होते हैं सभी को उधर जो होता है कब्जे में लेता, फिर लेकर वहाँ से जो होता है और फरार हो जाता ताकि पुलिस को पता चले कि लूटपाट के इरादे से ही बबली की हत्या की गई है। लेकिन इधर जो होता है पूरी तरह से प्रेम सागर कुशवाहा का सारा प्लान धरा का धरा तब रह जाता जब मुखबिर के द्वारा सूचना मिल जाता है और CDR डिटेल के द्वारा पता चल जाता है और पुलिस के हथकंडे चढ़ जाता है। जिसके बाद पुलिस के हथकंडे चढ़ने का पुलिस की जो टीम होती है बड़ी जल्दी सारे जुल्म इधर जो होता है प्रेम सागर कुशवाहा से कबूल थाने में करवा लेती है। अब पुलिस की जो टीम होती है प्रेम सागर कुशवाहा को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट प्रेम सागर के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।